हे साइंस लवर्स, यहाँ हैं हम विपिन यादव, या जिसे आप प्यार से बुलाते हैं विपिन भैया। आज हम साइंस के पार्टनर, साइंस की रहस्यमय दुनिया में एक और कदम बढ़ाएंगे और कुछ नया सीखेंगे। आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निरूपण को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया था। कहाँ वस्तु होगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में भैया हम कवर करेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निरूपण। क्या कवर करेंगे? आज का टॉपिक क्या है भैया हमारा? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निरूपण। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने लेंस को जो है दर्पण से कंपेयर करके जो है समझा है, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो वही आज फिर से करेंगे हम। पहले दर्पण में जो है प्रतिबिंब निरूपण देखेंगे, उसके बाद जो है हम लेंस में समझेंगे। तो एक तरफ हम दर्पण लिख लेते हैं, एक तरफ जो है लेंस लिख लेते हैं। दर्पण के सारे वीडियो जो है हम बना चुके हैं दर्पण के सारे टॉपिक्स पे, और उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है चैनल पे, वहां जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, दर्पण में जो है कौन सा है? दर्पण में जो है उत्तल दर्पण। इसमें प्रतिबिंब कितने बनते हैं? दो प्रकार के बनते हैं, उत्तल दर्पण। और लेंस में यही काम कौन करेगा? इसमें प्रतिबिंब कितने बनते हैं भैया? किसमें? उत्तल दर्पण में टोटल दो प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं? दो प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण में उत्तल लेंस के कितने प्रकार हैं? दो। तो लेंस में वही काम कौन करेगा भैया? लेंस में वो काम करेगा अवतल लेंस। कौन करेगा? अवतल लेंस करेगा, ठीक ना। इसमें कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे? इसमें भी दो प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए, चीजें वही हैं, बस केवल माइन्यूट सा डिफरेंस है, बस केवल नाम में चेंजेस हैं। देखिए, यहाँ उत्तल दर्पण है, यहाँ क्या है? अवतल लेंस है। काम वही करेगा, प्रतिबिंब दो प्रकार के, यहाँ भी दो प्रकार के। दर्पण में देखते हैं ये दो प्रकार के प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो देखिए, पहला प्रकार है, इसमें जब वस्तु अनंत पे होगा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और दूसरा प्रकार है जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत और ध्रुव के बीच में। ये वस्तु स्थापित हो गई अनंत और ध्रुव के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब बनता है भैया। देखिए, अनंत पे होता है कहाँ? फोकस पे बनता है। तो अनंत पे होगा कहाँ बनेगा? फोकस पे। और ये प्रतिबिंब होगा डैश से, और ध्रुव कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगी? ये हो गया हमारा वस्तु की स्थिति। ये क्या है? हमारी वस्तु की स्थिति है। और ये क्या है हमारा? ये है प्रतिबिंब की स्थिति। ये क्या है भैया? प्रतिबिंब की स्थिति। यानी जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में, तो फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, और जब अनंत पे होगा तो फोकस पे। ये उत्तल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंबों की स्थितियां और उनके प्रतिबिंब की स्थितियां। अब इन्हीं को समझते हैं भैया अवतल लेंस में। अगर आप ये समझ चुके हैं तो बहुत ही अच्छे से अवतल लेंस में जो है प्रतिबिंब की स्थितियों को समझ जाएंगे। तो देखिए, पहली स्थिति जब वस्तु कहाँ होगी? अनंत पे। देखिए, इसमें कहाँ थे? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे। तो अवतल लेंस में भी वस्तु कहाँ? अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? फोकस पे। तो इसमें भी बनेगा कहाँ? फोकस पे ही बनेगा। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि लेंस में दो दो प्रकार के फोकस होते हैं, तो कौन से फोकस पे बनेगा ये बताना जो है जरूरी हो जाता है। तो कौन से फोकस पे बनेगा भैया? F1 पे बनेगा। कहाँ बनेगा? F1 पे। ये पहले वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखते हैं दूसरी दर्पण में क्या है? अनंत और ध्रुव के बीच में। यहाँ भी होगा अनंत, और ये वस्तु हो गई, और ध्रुव की जगह क्या होता है? यहाँ लेंस में प्रकाशित केंद्र O होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, अनंत पे होता है F1 पे बनता है। तो अनंत पे होगा तो F1 पे बन जाएगा, और ये प्रतिबिंब की स्थापित हो गया, और O कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ ध्रुव कॉपी पेस्ट हुआ था। तो ये वस्तु की स्थिति और ये प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। ये दो प्रकार की जो है उत्तल लेंस में स्थितियां हैं और उनके प्रतिबिंब की स्थितियां हैं, ठीक ना। अब चलिए इनका निरूपण करते हैं। देखिए, कंपेयर करके कैसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से जो है दर्पण को, अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं तो लेंस को कंपेयर करेंगे और बहुत ही अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि माइन्यूट से डिफरेंस है। देखिए, दर्पण में जो काम उत्तल दर्पण कर रहा है, लेंस में वही काम अवतल लेंस कर रहा है। दो प्रकार के इसमें, दो प्रकार के इसमें, और जहां वस्तु इसमें वही वस्तु इसमें, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि क्या है? ध्रुव की जगह यहाँ क्या है? प्रकाशित केंद्र है, और फोकस यहाँ दो दो हो जाते हैं। तो ये बताना जरूरी हो जाएगा कौन से फोकस पे बनेगा। चलिए भैया, प्रतिबिंब निरूपण देखते हैं। दो प्रकार के हैं उत्तल लेंस में। पहला प्रकार देखते हैं भैया। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार क्या है? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस F1 पे बनता है। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पता हो गया। सेटअप करते हैं भैया अवतल लेंस का। तो ये हो जाएगा हमारा अवतल लेंस का सेटअप हो जाएगा। अब इसका श्रृंगार कर देते हैं खटाखट, ये डैश डैश करके, और ये मुख अक्ष निकल जाएगा। यहाँ प्रकाशित केंद्र O हो जाएगा। ये हो जाएगा F2, C2, और इधर हो जाएगा हमारा अंत। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा F1, C1, और इधर हो जाएगा हमारा अंत, ठीक। वस्तु कहाँ है? अनंत पे। अनंत पे यानी अनंत क्या होता है? बहुत दूर, जहां हमें कुछ दिखाई ना दे। यानी वस्तु ऐसी जगह रखी है अनंत पे, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अनंत पे रखी है, इतना पता है। तो अनंत से किरणें निकलेंगी वस्तु से, और कैसे निकलेंगी? मुख अक्ष के समांतर। कैसे आपतित होंगी? मुख अक्ष के समांतर आपतित हो जाएंगे। नीचे से भी कर देते हैं, ऊपर से भी। मुख अक्ष के समांतर किरणें आपतित हो गई। जैसे अवतल लेंस से टकराएंगी, अवतल लेंस का डायलॉग है, किरणों से वो बोलता है जो हमसे टकराएगा वो दूर दूर हो जाएगा। तो अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या हो जाएंगी? देखिए, दूर दूर हो गई, ठीक है। अब इन अपवर्तित किरणों को जबरदस्ती हम पीछे की ओर खींचेंगे, तो खींच देते हैं दोनों अपवर्तित किरणों को।
और खींचते हैं और देखते हैं कि दो अपवर्तित किरणें कहाँ पे काट रही हैं, प्रथम फोकस F1 पे काट रही हैं, तो वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार जो है आप प्रतिबिंब निरूपण कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है भैया, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और प्रकाशित केंद्र को O के बीच में, ये वस्तु की स्थिति, और उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे होता है तो F1 पे बनता है, तो ये हो जाएगा F1 और ये वस्तु हो गई और प्रकाशित केंद्र O हो गया। ठीक, ये क्या है हमारा, ये है हमारी वस्तु की स्थिति और ये क्या है हमारी जो है प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति सेटअप कर लेते हैं खटाखट भैया। तो ये हो जाएगा हमारा अवतल लेंस, ये हो गया डैश डैश और ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशित केंद्र O हो गया, ये हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा C, इधर F2 हो जाएगा और इधर जो है ये हो जाएगा अनंत और इधर अनंत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा F1 और वस्तु कहाँ है देखिए, अनंत और O के बीच में, अनंत और O के बीच में कहीं वस्तु जो है हमारी रखी है। ठीक ना, और यहाँ से क्या होंगी, मुख्य अक्ष से समांतर किरणें आपतित होंगी, तो अवतल लेंस का जो डायलॉग है उसके अनुसार किरण फैल जाएगी, क्या हो जाएगी, अपवर्तन के पश्चात किरणें ऊपर की ओर चली जाएंगी। इसको जबरदस्ती हम पीछे की ओर जो है डॉटेड खींचेंगे और ये कहाँ से गुजरेगी, प्रथम फोकस F1 से गुजर जाएगी। दूसरी किरण हम जो है वस्तु से निकालेंगे, प्रकाशित किरण O से भेज देंगे। इसमें दोनों किरणें होती है भैया, अपवर्तित किरण और आपतित किरण। दोनों अपवर्तित किरणें इस पॉइंट पे काट रही हैं तो यही हमारा जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से F1 और प्रकाशित किरण O के बीच में जो है प्रतिबिंब बन चुका है। ठीक, इस प्रकार जो है आप जो है निरूपण जो है कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया लैंग्वेज लिखने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लैंग्वेज कैसे लिखनी है, परिभाषा कैसे लिखनी है वो देख लेते हैं। क्या लिखनी है भैया, परिभाषा या लैंग्वेज कह लें। तो परिभाषा के लिए भी भैया एक चीज़, थोड़ी सी चीज़ें याद रखें, एक ट्रिक है। क्या है, अपने आप से क्वेश्चन करें कि भैया कहाँ यानी वस्तु कहाँ पे है और किस पे यानी वस्तु कहाँ पे थी तो उसका प्रतिबिंब किस पे बना है, और फिर आगे ऐड कर देंगे कैसा, मतलब प्रकृति कैसी है, तो आभासी बनता है इसमें प्रतिबिंब। अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है भैया, सीधा होता है। ठीक, ये लाइन आप याद रखें, बस डिफिनेशन जो है या लैंग्वेज कहें लिख लेंगे। कैसे, पहले कि हम जो है लैंग्वेज लिखते हैं, देखिए वस्तु कहाँ अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F1 पे बना। ठीक, तो कहाँ अनंत पे, किस पे, फोकस पे। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। और देखिए डॉटेड सब खींच के बनाए हैं, तो जब आभासी डॉटेड बना है तो आभासी प्रतिबिंब बने और C फॉर सीधा, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक, तो जब वस्तु अनंत पे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। और देखिए बिंदुनुमा बना है, वस्तु इतनी बड़ी, ये बिंदुनुमा, तो बिंदुनुमा यानी कि बहुत ही छोटा बना है। दूसरे के लिए लिखेंगे जब वस्तु अनंत और O के बीच में, अनंत और O के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब F1 O के बीच में बनता है, F1 और O के बीच में बनता है। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र O के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब प्रथम फोकस और प्रकाशित केंद्र O के बीच में बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा। देखो वस्तु इतनी बड़ी और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। इस प्रकार जो है आप अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निरूपण बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निरूपण को बहुत ही अच्छे से दर्पण से कंपेयर करके बहुत अच्छे से समझा था। सारे वीडियो आप जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी है, लाइन से जो है आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में।